ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। बुद्धं शरणं गच्छामि। हम देखते हैं कि भगवान का जो पहला धम्मोपदेश है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान अरिय सच्चानी आर्य सत्यों के ऊपर उपदेश करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अरिय सच्चानी आर्य सत्य। भगवान ने जो पहले निर्वाण के 8 अंग बताए हैं उनका नाम दिया है आर्य अष्टांग मार्ग। तो भगवान की देशना में आर्य शब्द प्रधानता से प्रयोग हुआ है। आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग, आर्य संघ, आर्य मौन, आर्य शब्द पहली बार भगवान के द्वारा प्रयोग हुआ है। ये हमेशा से दुनिया में होता आया है कि जो चीज़ अपनी श्रेष्ठता में स्थापित हो जाती है बाकी लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं या उसकी नकल करने लगते हैं। तो ये एक स्थापना भारत में इतिहास में स्थापित जैसी हो गई है कि आर्य भारत के बाहर से आए। हालांकि हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को इनकार करते हैं, वो इस सिद्धांत से सहमत नहीं है कि आर्य भारत के बाहर से आए। लेकिन हम इसमें एक पंक्ति का संशोधन करना चाहते हैं। आर्य भारत के बाहर से आए, ये कथन, ये स्टेटमेंट त्रुटिपूर्ण है। सही कथन ये होगा कि जो लोग भारत के बाहर से आए उन्होंने अपने लिए आर्य संबोधन प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो अपने को आर्यपुत्र, आर्यपुत्री, जहाँ रहते हैं उस स्थान को आर्यावर्त ऐसा बोलने लगे। लेकिन आर्य भारत के बाहर से आए, इसको यदि हम सही सटीक अर्थों में कहें तो जो लोग भारत के बाहर से आए उन्होंने अपने लिए आर्य संबोधन प्रयोग करना शुरू किया। क्योंकि आर्य शब्द भगवान बुद्ध के धम्म में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ होता है अटल, आर्य का अर्थ होता है शाश्वत, आर्य का अर्थ होता है अविचल, जो अटल है, सत्य है, सनातन है। सनातन शब्द भी देखो ऐसे ही है, सनातन शब्दों को भी अपहरण कर लिया गया। भगवान के जो वचन हैं वो सुनने जैसे हैं। तो वो एस धम्मो सनातनो, ये भगवान के वचन है, एस धम्मो सनातनो, कि यही सनातन धर्म है। भगवान बहुत बार अपनी देशनाओं में ऐसा बोलते हैं कि एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। 4 प्रकार के शब्द हैं। एक शब्द है पुरातन, एक शब्द है अधुनातन, एक शब्द है अनागतन और चौथा शब्द है सनातन। पुरातन का अर्थ है जो प्राचीन है, अधुनातन का अर्थ है जो आधुनिक है, अनागतन का अर्थ है जो आने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो पुरातन काल में ठीक थीं, आज की तारीख में उनकी कोई मान्यता नहीं रह गई है। कुछ मान्यताएं थीं जो प्राचीन समय में ठीक थीं। मिसालन हम देखते हैं कि ईसाईयत में ऐसी मान्यता थी कि धरती जो है चपटी है और सूरज धरती की परिक्रमा करता है, ऐसा ईसाईयत की मान्यता थी। लेकिन आज की तारीख में विज्ञान सिद्ध कर रहा है धरती चपटी नहीं, धरती गोल है और धरती सूरज की परिक्रमा कर रही है, ना कि सूरज धरती की परिक्रमा कर रहा है। ये पुरातन बात हो गई। अधुनातन बात इस रूप में स्थापित है। कुछ बातें आज स्थापित हैं, हो सकता भविष्य में वो उस तरीके से ना रहें। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जो उनका धम्म है वो कहते हैं एस धम्मो सनातनो, सिर्फ यही धम्म सनातन है। कल भी उतना ही सत्य था, आज भी उतना ही सत्य है और आगे भी वैसा ही सत्य रहेगा। तो उसको भगवान क्या कहते हैं? एस धम्मो सनातनो, ये धम्म जो है सनातन है, धम्म सनातन है। आज भी बैर से बैर शांत नहीं होता, पहले भी बैर से बैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता। नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतिध कुदाचनं अवेरेन च सम्मंति एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। जो लोग अपने धर्म को आज सनातन कहते हैं, जरा उनसे पूछ के देखो कि आपके धर्म में कौन सा तत्व सनातन है।
धर्म की कितनी ही सारी बातें आज की तारीख में कालवाही हो चुकी हैं, आउटडेट हो चुकी हैं। धर्म कह रहा है कि धरती शेषनाग के फण पर टिकी है, विज्ञान कह रहा है कि धरती किसी फण पर नहीं टिकी है। धर्म कह रहा है कि धरती गाय की सींग पर टिकी है, गाय जब अपनी सींग बदलती है आराम करने के लिए तो धरती पे भूकंप आता है। लेकिन अभी जो विज्ञान कह रहा है कि धरती के अंदर की जो सिस्मिक प्लेट्स हैं जब वो सरकती हैं तो उससे भूकंप आता है। तो कौन सी सनातनता है? लेकिन बुद्ध के वचन हैं जो तब भी सत्य थे। वो जो भगवान कहते हैं कि उनका धम्म आदि में कल्याणकारी है, मध्य कल्याणकारी, पर्युपासनांग कल्याणकारी, कि वो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। तो बुद्ध का धम्म एस धम्म सनातनो, यही सनातन धर्म है। बुद्ध के धम्म में 10 पारमिताओं का जिक्र है। पारमिता शब्द का अर्थ होता है पार लगाने का यंत्र। पारमिता, पार लगाने का यंत्र, पार लगाने के उपाय। तो पार लगने के उपाय क्या हैं? इस भव सागर को पार करने के उपाय क्या हैं? तो पार करने के उपाय के रूप में 10 पारमिताओं का उल्लेख है, जिसमें पहली पारमिता है दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता। इस प्रकार की 10 पारमिताएं हैं। इन पारमिताओं के पालन से कोई पार होता है। ये जो भवसागर को पार करने की ऐसे 10 सोपान दिए गए हैं, इन 10 पारमिताओं में जो 5 पारमिताओं का कड़ाई से पालन करता है उसको बोधिसत्व कहते हैं। जो 7 पारमिताओं के पालन में बिल्कुल सिद्धहस्त हो जाता है उसको महासत्व कहते हैं, और जो 10 पारमिताओं को प्राप्त कर लेता है उसको बुद्ध कहते हैं। बोधिसत्व शब्द का क्या है? बुद्ध के धम्म में जो भी शब्द है उसके अपने सुपरिभाषित अर्थ होते हैं। उसमें जिसे बोलते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं फेक, नथिंग इज फेक देयर। कुछ भी उसमें से भ्रम वाली बात नहीं है। बोधिसत्व का सरल सा अर्थ है जिसने कम से कम 5 पारमिताओं को प्राप्त कर लिया है। जिसने 7 पारमिताओं को प्राप्त कर लिया है वो महासत्व है, और जिसने 10 पारमिताएं पूर्ण कर ली हैं वो बुद्ध है। बोधिसत्व शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो सत्व होता है, सत्व। बोधि और सत्व, सत्व माने होता निचोड़। जैसे कभी आप वैद्य के पास जाएं तो वो आपसे बोलता है पुदीने का सत्व सेवन कीजिए। पुदीने का सत्व सेवन करने का मतलब कि पुदीनों को निचोड़ लीजिए, जो उसका रस मिले उसको सूंघिए, उसको सत्व बोलते हैं। जैसे घी का सत्व है घी को सूंघना, दूध का जो सत्व है वो घी है। सत्व का मतलब निचोड़, जो उसका सारांश है। तो जिसको बुद्धत्व का निचोड़ का ज्ञान हो चुका है, लेकिन वो पूरा अभी बुद्ध हो नहीं गया है, जिसको बुद्धत्व का निचोड़ पता चल चुका है, बुद्धत्व का सारांश पता चल चुका है, ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। तीसरा इसका अर्थ है सत्व माने होता है प्राणी, सत्व माने व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो बोधि के मार्ग पे लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। जो बोधि के मार्ग पे लगा है, बोधि पाया नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन उसको बोधि का ज्ञान हो गया है, उसके रास्ते पे लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। चौथी बोधिसत्व की अवधारणा ये है कि एक बोधिसत्व, उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो है स्वर्ग के द्वार पे खड़े हैं। इतनी उनकी पुण्य पारमिता है कि स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन वो स्वर्ग के द्वार पे खड़े हुए हैं कि जब तक सारे प्राणी स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे तब तक मैं स्वर्ग में जाऊंगा नहीं। इतनी अपार करुणा सारे के सारे प्राणियों के लिए उनके मन में है
कि वो सबको स्वर्ग में प्रवेश करके तब प्रवेश करेंगे, ऐसा उनका अधिष्ठान है, ऐसा संकल्प है। तो जिसके अंदर लोक कल्याण की अपार अधिष्ठान होता है, ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। हम अपने आधुनिक भारत में सिर्फ एक व्यक्ति को पाते हैं, आधुनिक भारत में, जिसको भारत में बोधिसत्व कहा गया। वो कौन व्यक्ति है? बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। ऐसे 4 अवसर रहे, जो 4 अवसरों पर ऐसा नहीं, ये जो भारत की सरकार ने, भारत देश ने उनको भारत रत्न की उपाधि दिया। भारत रत्न की उपाधि तो उनको मरणोपरांत बहुत वर्षों के बाद मिली, लेकिन उनको बोधिसत्व उनके जीते जी 4 बार कहा गया। पहली बार उनको बोधिसत्व श्रीलंका में कहा गया। श्रीलंका में उनको लिविंग बोधिसत्व कहकर संबोधित किया गया। जब पहली वहाँ पर वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप आयोजित हुई और उस समय के जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रीलंका लेकर गए और जिन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म तैयार किया, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब मंच पर बुलाया तो ऐसा कह के बुलाया, ये 1951 की बात है। 1951 तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वहाँ जाने के पहले उन्होंने समता बुद्ध विहार, नई दिल्ली के बुद्ध विहार में, माँ बोधि का बुद्ध विहार था, वहाँ बाबा साहेब ने दीक्षा ली। अपने साथ समता सैनिक जो साथ में थे, 101 समता सैनिकों ने उनके साथ दीक्षा ली और बाबा साहब दीक्षा लेके तब श्रीलंका गए और वहाँ उनको लिविंग बोधिसत्व कहा गया, जीवंत बोधिसत्व। दूसरी बार बाबा साहब को बर्मा में बोधिसत्व कहा गया, जब वहाँ पर छठी संगीति थी। छठी संगीति में बाबा साहब को बोधिसत्व कहा गया और तब तक भी उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनका कमिटमेंट, उनका व्याख्यान सुनकर वहाँ के संघ ने उनको बोधिसत्व कहा। किस संघ ने? जो संघ वहाँ संगीति कर रहा था, भगवान के वचनों का संग्रह कर रहा था, वहाँ उनको बोधिसत्व कहा गया। तीसरी बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रीलंका, जब नेपाल में कोलंबो गए तो कोलंबो में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, ये दीक्षा के बाद की बात है, जब वो दीक्षा के बाद वहाँ गए तो वहाँ उनको बोधिसत्व कहा गया। वहाँ उनकी राहुल संकीर्तन जी से मुलाकात हुई। राहुल संकीर्तन ने जब उनका व्याख्यान सुना बुद्धिज्म और कार्ल मार्क्स के ऊपर, तो राहुल संकीर्तन ने बड़े अफसोस से कहा कि काश आप मुझे पहले मिल जाते। राहुल संकीर्तन ने वहाँ कहा कि जितने उत्साह से डॉक्टर अंबेडकर वहाँ बोल रहे हैं कि यदि मैं 10 साल और जीवित रह गया तो भारत को बुद्धमय कर दूंगा, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के व्याख्यान को सुनकर राहुल संकीर्तन ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में बुद्ध धम्म का ऐसा खंभा गाड़ दिया है जिसको कोई उखाड़ नहीं सकता। तो वहाँ उनको तीसरी बार बोधिसत्व कहा गया। और चौथी बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनके निधन के सिर्फ 4 दिन पहले 2 दिसंबर 1956 को हमारे वर्तमान परम पावन दलाई लामा जी ने अशोका मिशन बुद्ध विहार नई दिल्ली में मेहरौली रोड पर एक कार्यक्रम में बाबा साहब को बोधिसत्व कह के संबोधित किया। बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों कहा जाता है? उन्होंने इस देश में छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति भेद से ग्रसित, त्रस्त, पीड़ित करोड़ों लोगों को इस व्यवस्था से मुक्त किया अपनी करुणा और अपनी कलम के दम पर, इसलिए उनको बोधिसत्व कहा जाता है। उन्होंने इस देश में भगवान बुद्ध के बिल्कुल लुप्त हो गए धम्म को पुनर्जीवित किया, इसलिए उनको बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान रचा और संविधान में उन्होंने भारत के नागरिकों के साथ जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की व्यवस्था स्थापित की, इसलिए उनको बोधिसत्व कहा जाता है। तो वो देवप्रिय वली सिंह श्रीलंका के थे और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ नागपुर में विशाल धम्म क्रांति की और अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म स्वीकार किया, तो ये एक दुनिया में अनूठी किस्म की क्रांति थी।
कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो सब के सब खूनी क्रांतियां हुई हैं। हर क्रांति में खून, हिंसा, उन्माद कहीं ना कहीं संलग्न रहा है। ये भारत की एक अनूठी क्रांति हुई कि जब लाखों लोगों ने बिल्कुल शांति के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहकर बुद्ध के ध्यानवादी, शांतिवादी मार्ग को आत्मसात किया, अंगीकार किया और एक साथ अपने अंदर एक गौरव का भाव अनुभव किया कि हम इस भेदभाव की व्यवस्था से मुक्त होकर आज हम बुद्ध के रास्ते पर लग लिए हैं। तो इसलिए उस क्रांतिकारी घटना पर वो देवप्रिय वली सिंह श्रीलंका के थे, महाबोधि सोसाइटी में, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से एक घटना को साझा करते हैं और ये घटना मुझको वामन राव गोडबोले जी के ज़रिए सुनने को मिली। वामन राव गोडबोले जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक तरीके से प्रेरित किया कि आप धम्म दीक्षा नागपुर में लीजिए। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मन की जो पहली संकल्पना थी कि वो धम्म दीक्षा सारनाथ में लेना चाहते थे, क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश किया था। फिर 17 मार्च 1956 को जब आगरा में बाबा साहब का जो आखिरी व्याख्यान हुआ, उस व्याख्यान के समय वहाँ पर जब उन्होंने घोषणा की कि हम अक्टूबर में धम्म दीक्षा नागपुर में ले रहे हैं, तो उस समय भी आगरा के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि हमको अभी दीक्षा देकर जाइए। तो बाबा साहब ने ऐसा बोला कि हम फिर यहाँ आएंगे। उनके जो आने अलग अलग शहरों में धम्म दीक्षा के कार्यक्रम होने थे, उनमें आगरा भी सम्मिलित था, सारनाथ भी सम्मिलित था। 16 दिसंबर को तो तय हो चुका था, 6 दिसंबर के बाद वहाँ पर तय था कि 16 दिसंबर में मुंबई में वो धम्म दीक्षा लेंगे। तो वली सिंह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहते हैं कि बाबा साहब, जब भगवान ने संकिसा में अवतरण किया था तो एक श्रद्धालु उपासक वो श्रावस्ती से पीछा पीछा करते करते भगवान बुद्ध के आके वहाँ दर्शन करता है। तो भगवान उसकी श्रद्धा से इतने प्रभावित होते हैं, उस उपासक को भगवान कहते हैं कि एक दिन इस देश में, जम्बी द्वीप में, तुम बुद्ध के धम्म का पुनरुद्धार करोगे। तो वली सिंह ये घटना सुनाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहते हैं कि वो उपासक कहीं आप ही तो नहीं हैं। तो जैसा कि मुझे वामन राव गोडबोले ने बताया, क्योंकि वो उस संवाद के साक्षी थे, तो वामन राव गोडबोले बता रहे हैं कि वली सिंह के इस प्रश्न के ऊपर बाबा साहब सिर्फ खिलखिला के हंस पड़े थे, लाफिंग बुद्धा की तरह। और आज हम इस देश में जो गतिविधियां देख रहे हैं, उन गतिविधियों को देखते हुए लगता है कि सच में बोधिसत्व बाबा साहब चारों तरफ उनकी जो हास्य है वो धम्म के रूप में खिलखिला रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.